अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मर्सी। जो हमने 2 दिन पहले वो पोएम इंग्लिश में पढ़ी है मर्सी, उसकी जो एक्सरसाइज है वही हम करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो गौर से देखेंगे और यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चंस के आंसर बताने जा रहा हूँ वो आप नोट करोगे, और ताकि आगे आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे। तो लेट अस बिगिन आवर टुडेज क्लास। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मर्सी का, Where does the quality of mercy come from who are blessed by it? यानी ये जो मर्सी जो क्वालिटी है वो कहाँ से आती है और उसका जो फ़ायदा है किन किन लोगों से, किन लोगों को मतलब मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे तो इसका जो आंसर है The quality of mercy comes naturally from the heart of a merciful person. It is a double blessing. It blesses both the giver and the taker. ये तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है आप ये लिखोगे। ये जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है ये नेचुरली आती है, यानी जिस इंसान के में ये पाई जाती है ये नेचुरली यानी खुदा की तरफ से होती है उसके अंदर। अगर कोई नरम दिल वाला हो, कोई मतलब रहम करने वाला हो, तो ये नेचुरली होता है। तो ये अब ये किस किस को ब्लेस करती है, यानी किसके लिए ये नेमत है। तो ये जो देने वाला है उससे भी मसरत मिलती है, यानी खुशी मिलती है, और जो लेने वाला होता है तो इसको भी खुशी मिलती है, यानी ये इन दोनों को ब्लेस करती है, बोथ द गिवर एंड द रिसीवर एंड द टेकर। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। द क्वालिटी ऑफ मर्सी comes naturally from the heart of a merciful person. It is a double blessing. It blesses both the giver and the taker. तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? How is mercy better than the crown of the king? यानी ये जो मर्सी है ये कैसे बेहतर है उस ये जो किंग है उसका जो क्राउन है उससे कैसे बेहतर है। तो आप ये क्वेश्चन अपने इंग्लिश बुक से भी ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है आप लिखोगे The quality of mercy is better than the crown of the king, as it is a divine quality and chief attribute of God himself. So it is better than the crown of the king. यहाँ पे ये सारा जो मैंने लिखा है कैपिटल में, तो आप इसको स्मॉल में लिखोगे। सिर्फ जब सेंटेंस शुरू करोगे तब वही लेटर कैपिटल में लिखोगे, और जहाँ पे फुल स्टॉप होगा तो उसके बाद भी पहला वाला लेटर आप कैपिटल में लिखेंगे, बाकी स्मॉल में लिखोगे आप खुद ही। तो यहाँ पे जो क्वालिटी जो है ये तो होती है मर्सी जो होती है ये कैसे बेहतर है, ये एक डिवाइन क्वालिटी है, यानी एक रूहानी क्वालिटी है जो मतलब सबके अंदर नहीं होती है, लिहाजा ये उस क्राउन से बेहतर होती है जो किंग है। और ये एक क्वालिटी है खुदा की क्वालिटी, आपने पढ़ा है क्योंकि जो गॉड होता है वो भी तो रहीम होता है। तो जिसके अंदर एक क्वालिटी आ जाए तो ये क्वालिटी जो होती है मर्सी की जो क्वालिटी है ये तो गॉड की क्वालिटी है, लिहाजा ये सो इट इज़ बेटर देन द क्राउन ऑफ, लिहाजा ये बेहतर है किंग के क्राउन से, क्योंकि ये डिवाइन क्वालिटी है और ये दिस एट्रीब्यूट टू गॉड, यानी क्वालिटी ऑफ गॉड है ये। तो आप ये आंसर लिखोगे। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। द क्वालिटी ऑफ mercy is better than the crown of the king, as it is a divine quality and chief attribute
of God himself. So it is better than the crown of the king. तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो देखने जा रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो है, What does scepter stand for? How does it affect the king? यानी जो ये जो scepter है इसका क्या माने हैं? scepter का क्या माने हैं? तो ये एक किंग को कैसे इफेक्ट करता है? यहाँ पे हम लिखेंगे scepter जो होती है, scepter stands for the earthly power of a king. It is a symbol of his fear and his royal power. If you take away the power of a king, he is no better than an ordinary individual. यानी जो scepter होती है, scepter आपको पता है, मैंने बताया पहली बार, ये तो होती है रॉयल बैंड, यानी किंग के हाथ में जो लाठी होती है, ये मतलब जतलाती है किंग का पावर। ये बोलते हैं ये तो मतलब उसका जो अर्थली पावर है वो डिपेक्ट करती है, वो बयान करती है। यानी सेप्ट्री होती है, ये बयान करती है किंग का जो अर्थली पावर है, उसकी ताकत जो है, उसका जो प्राउड है, वो जाहिर करती है। ये तो एक सिंबल है किस चीज़ का? फियर का, यानी डर का, खौफ का। एंड हिज रॉयल पावर, और उस यानी किंग का जो डर होता है लोगों को, उसका ये सिंबल है। और उसकी जो रॉयल पावर है, यानी उसकी शाही पावर है ये, यानी इसकी किंगडम को ये बयान करता है। अगर हम फिर ये बोलता है दूसरा पार्ट क्वेश्चन में कि ये एक किंग को कैसे इफेक्ट करता है, यानी अगर ये इस पर्सन से वापस लिया जाए, यानी किंग से हम वापस लेंगे ये पावर, तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन बनता है। ये बोलता है, इफ़ यू टेक अवे द पावर ऑफ ए किंग ही इज़ नो बेटर देन एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। यानी फिर तब वो किंग नहीं रहता है, तो वो एक आम इंसान ही की तरह होगा। अगर उसके पास ये पावर ना हो, यानी अगर किंग को हटाया जाए, उसे ये पावर वापस लिया जाए, तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह होता है, एक आम इंसान की तरह रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ डज अर्थली पावर लुक लाइक गॉड्स? यानी ये जो अर्थली पावर जो होता है, ये कब लगता है गॉड्स पावर? यानी ये तभी गॉड्स पावर लगेगा जब एक किंग इंसाफ करे, लोगों के साथ जस्ट हमदर्दी करे, तभी यानी उसके अंदर मर्सी आ जाए, तब हम बताएंगे, तभी हमें लगता है कि ये जो किंग का जो पावर है वो हमें गॉड्स पावर लगता है, यानी उसके अंदर खुदा नज़र आता है लोगों को। When a king tempers his justice with mercy, his earthly power looks most like God's power. यानी जब किंग के अंदर जब मर्सी आती है, तो वो जस्टिस करने लगता है, यानी इंसाफ करने लगता है, तो उसका जो पावर है, यानी जब किंग इंसाफ करने लगे, यानी हुक्मरान जब इंसाफ करने लगे अपने रियाया के साथ, लोगों के साथ, तो उसका जो पावर है वो गॉड्स पावर लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ इज मर्सी अबव द सेपरेट सर्वे? यानी ये जो मर्सी है, ये सेपरेट सर्वे से कैसे अबव है, यानी इससे बेहतर कैसे है? सेपरेट सर्वे यानी उसकी जो लाठी होती है किंग के हाथ में, सेपट्री जो होती है रॉयल बैंड, उससे अबव ये जो मर्सी है ये कैसे है? तो हम आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सेपरेट सर्वे मीन्स द रॉयल पावर ऑफ ए किंग। ए सेपरेट इज a sign of his earthly power which he always holds in his hand, but mercy, which is a quality of God himself, lives in the heart. The scepter means the power of pride, but mercy means the love of mankind. So surely mercy is far above the scepter power. यानी scepter जो होता है, scepter आपको पता ही है, मैंने बोला ये होता है, ये डिपेक्ट करता है उसका अर्थली पावर को, किंग के अर्थली पावर को। ये होता है अर्थली पावर का सिंबल जो वो अपने हाथ में रखता है। लेकिन जो मर्सी है, ये एक क्वालिटी है, खुदा की क्वालिटी है, ये इंसान की या इस किंग के दिल में होती है। सेपरेट जो होता है, ये उसके घमंड को ज़ाहिर करता है, यानी किंग को घमंड को ज़ाहिर करता है। और मर्सी जो होती है, ये दिल में होती है, किसी भी इंसान की या किंग के दिल में होती है। तो ये ज़ाहिर करती है लव ऑफ मैनकाइंड,
यानी इंसानियत को ज़ाहिर करती है। सो लिहाजा ये इसमें कोई शक नहीं है कि मर्सी जो है ये बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है सेपरेट सर्विस से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपन्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, यानी क्या होता है तब जब मर्सी और जस्टिस मिल जाए, यानी जब दोनों चीज़ें एक हुक्मरान के अंदर आ जाए तब क्या होता है। यानी जब जब ये किंग इसके अंदर जब मर्सी आती है तो वो इंसाफ करने लगता है, तो लोगों को लगता है कि उसका जो पावर है वो मतलब उन्हें लगता है कि जैसे कि खुद गॉड ज़मीन पे यानी रूल करने लगा है। खुद उनको लगता है कि जैसे कि ज़मीन पर खुद खुदा रूल करने लगे। तो आप लिखोगे इन मर्सी सीजन जस्टिस, दैट इज़ व्हेन किंग seasons justice with mercy he becomes most like God, his people then worship him। लोग इसकी पूजा करने लगते हैं, इसकी इबादत करने, उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने लगते हैं। तो बच्चों ये था आज का वीडियो, इसमें हमने ये क्वेश्चन से एक्सरसाइज की है। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन नोट करोगे अपनी नोटबुक के ऊपर। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।